मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वय पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज एवं समस्त पूज्य संत महात्माओं के चरणों में नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का सर्वोच्च स्थान है। जिनके जीवन में गुरु मिल जाते हैं उनका जीवन सुंदर हो जाता है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, जो गुरु क्या करते हैं शिष्य को, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जिस तरह कुंभकार घड़ा तैयार करता है तो मिट्टी को लाता है, बहुत मेहनत से उसके अंदर से कंकर पत्थर को चुनता है और उस मिट्टी को लौंदा बनाकर चाक पर रखकर घुमाता है, अंतर से सहारा भी देता है और ऊपर से चोट मारता है। ये चोट मारना क्या है? घड़े के खोट को मिटाना है। उसी प्रकार गुरु शिष्य को अंतर से सहारा भी देते हैं और ऊपर से डांट फटकार भी करते हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक और नौ खंड में कहा गया गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। कर्ता मतलब परमात्मा ईश्वर। ईश्वर जो न कर पाते हैं वह गुरु करते हैं। अब कहने का अभिप्राय यह है, जो गुरु लोगों के जीवन को सत्य से जोड़ने का काम करते हैं, परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। अभी हम लोग वैदिक सनातन धर्म के बड़े ही पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस सार सटिक से गुरु की महिमा को सुन रहे थे। बंदा गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करिन कर। गोस्वामी जी महाराज को लोग भगवान राम के अनन्य भक्त मानते हैं, लेकिन वे गुरु की वंदना करते हैं। उन्होंने कहा, मैं गुरु की चरणों की वंदना करता हूं। गुरु क्या है? तो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं और नर रूप में हरि है। जरा विचार करें, नर रूप में हरि है और वो करते हैं क्या? गुरु बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जिस प्रकार जब अंधकार छाया हुआ रहता है, सूर्योदय होने से उनके किरण से प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से शिष्य के अंदर के मोह अंधकार तम का नाश हो जाता है।
ऐसे गुरु हैं। बंदा गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वैसे गुरु के चरण कमल की वंदना करते हैं। उनके चरण रज की महिमा गाई गई है। एक छोटी पुस्तिका है, बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, पुस्तिका है, सर्वसाधारण जन उसको याद कर लेते हैं, हनुमान चालीसा। उसमें आया है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। दर्पण में हम अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, अगर उस दर्पण में काई लगा रहे तो अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। उस काई को साफ किया जाता है। संतों ने कहा ये जो हमारा मन है ना, ये मन भी दर्पण के जैसा है। तेरा मन दर्पण कहलावे। ये मन को भी दर्पण कहा गया है। ये मन को साफ करें, मन को पवित्र करें, तो मन रूपी दर्पण पवित्र कैसे होगा? इस काई को मिटाना चाहते हैं तो गुरु के चरण रज रूपी छाई लगाइए। उसको लगाइएगा तो स्वतः वो साफ होगा, आप अपने आप को देख पाएंगे। संतों ने कहा गुरु का बड़ा महत्व है। हमारी आराध्य देवनी तो और ही उत्तम ढंग से कहने की कृपा किए। गुरु क्या है? तो कहते देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास का तुम्हें संत सब। जितने देवी देवता ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्म परम प्रभु परमात्मा का निवास गुरु में है। इसीलिए एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और देव नहीं दूजा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सम सेवा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा। इसलिए सबसे बड़े देवता हैं तो गुरु हैं। आराध्य देव ने कहने कृपा किए। वो गुरु करते हैं क्या? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगल के मूर्ति गुरु होते हैं, कल्याण की मूर्ति गुरु होते हैं। आप सब जगह भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, मां दुर्गे की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति देखे होंगे, लेकिन कहीं पर शनि ग्रह की मूर्ति मिलेगा, शनिदेव का, लेकिन मंगल की मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंगल की मूर्ति कौन होते हैं? तो संत सदगुरु जो होते हैं वे मंगल की मूर्ति होते हैं। मतलब जिस मूर्ति के सामने जाने के बाद सिर्फ आपका कल्याण ही होगा और कल्याण की कोई बात नहीं है। और वे मंगल मूर्ति गुरु करते हैं क्या? उनका काम क्या है? उनका काम यही है, संसार में अटके हुए, भटके हुए, लटके हुए जीव को उस परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। यही तो गुरु का काम है, यही तो गुरु करते हैं। ऐसे उपकारी गुरु पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु जी, साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु जी, पल में निहाल कर देते हैं। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया। आदि गुरु शंकराचार्य, उनके कई शिष्य थे, बड़े बड़े विद्वान शिष्य थे। उनके एक शिष्य था जिनका नाम तोटक था, पढ़ा लिखा नहीं था। जब शंकराचार्य उपदेश करने लगते थे तो सभी शिष्यों को बैठाते थे। जब तक तोटक नहीं आता था तो शंकराचार्य उपदेश नहीं करते थे। एक दिन तोटक
चला गया गुरुदेव के कपड़े को धोने के लिए। कपड़े को नदी में धोया, सूखने के लिए फैला दिया। अब सत्संग का समय हो गया, सारे शिष्य बैठ गए। कहते महाराज उपदेश किया जाए ना। तो शंकराचार्य ने कहा तो तक को आने दो ना, वो आएंगे तब मैं प्रवचन करूंगा। कुछ देर इंतजार किया गया तो तक नहीं आया। फिर शिष्यों ने निवेदन किया गुरुदेव प्रवचन प्रारंभ किया जाए। तो देखिए गुरु का हृदय कैसा विशाल होता है, गुरु कैसे होते हैं। उन्होंने कहा तो तक बेटा को आने दो ना। तो सबको हुआ। एक शिष्य उसी में से कहता महाराज तो तक तो पढ़ा लिखा नहीं है, आप संस्कृत में उपदेश करेंगे तो क्या समझेगा, उसके आने नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए माता पिता होते ना, उनके जितने पुत्र होते हैं सब उसके लिए समान होते हैं। भले आज लोग संसार में दोष देने लगते हैं, कोई कहेंगे हमारा पिताजी माँ बड़े बेटे को मानते हैं, कोई कहेंगे छोटे को मानते हैं, कोई कहेंगे बीच वाले को मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, माता पिता के दृष्टि में सब समान होते हैं। हाँ जो कमजोर होते हैं चाहे आर्थिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से, तो उनको थोड़ा मदद कर देते हैं। उसी तरह गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं, लेकिन जो शिष्य उनके प्रति विशेष समर्पित होते हैं, कमजोर होते हैं, उन पर उनकी कृपा विशेष होती है। तो टक कपड़ा सुखा के गठरी बांध रहा था। गुरु कहते हैं आने दो उनको। जैसे आया गठरी कमरे में जाके रखा, गुरुदेव को प्रणाम किया। कहते महाराज अब तो उपदेश किया जाए। तो तोटक बैठ गए सामने। सब शिष्य कहा था महाराज पढ़ा लिखा नहीं, क्या बोलेगा, क्या प्रवचन करेगा, क्या समझेगा। लेकिन गुरु होते कैसे। गुरु तो पत्थर को भगवान बना सकते हैं। गुरु जो अज्ञानी है उसको विद्वान बना सकते हैं। शंकर ने अपने शिष्य की तरफ देखा, कहा बेटा आज तुम ही उपदेश करेगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज मेरा तोटक बेटा बोलेगा। अब सबको आश्चर्य लग गया, सब उनके तरफ देख रहा है। अब गुरु की कृपा, गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम, ये गुरु को याद किया। और जैसे गुरु का आदेश हुआ तोटक बोलेगा, धारा प्रवाह जो पढ़े लिखे नहीं थे संस्कृत बोलना प्रारंभ किया, बहुत सुंदर बोला। और वह तोटक संधि बन गया, एक पुस्तक तैयार हो गया। वो तोटक जिनको लोग अनपढ़ कहता था बड़े विद्वान हो गए। कैसे हुआ? गुरु की कृपा से। हमें गुरु के चरण चरण में अगर हम जाएंगे तो उनकी कृपा होगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुधे आय जम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हमें गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और उन्होंने जैसा हमें ध्यान करने की विधि बतलाए हैं, सिमरन जप करने की विधि बतलाए हैं, उसको करेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग संत वचन रूपी पीयूष का पान कर रहे हैं। कहा गया है जाड़े में आग अमृत होता है, प्रियजनों का वचन अमृत के समान होता है, राजा के दरबार में सम्मान पाना अमृत के समान है, और दूध के साथ भोजन को अमृत माना गया है। यह थोड़े देर के लिए पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज से कि अब हम लोग इन महान मनीषी के मुखारबिंद से इनके प्रवचन पीयूष
का आनंद लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में शांति ही धन्य है, इसलिए आप तमाम जनों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें, कोलाहल नहीं करें और संतों की अमृत वाणी को ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।